नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश IQ स्टडी पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा। ये साथियों लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। ये साथियों है भारत का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कह रहा भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था। ये दोस्तों अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कह रहा भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। ये दोस्तों माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। ये दोस्तों भाषाएं सम्मिलित हैं 22। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कह रहा भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था। ये दोस्तों अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप क्लास पहली बार ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कह रहा भारत का प्रथम नागरिक कौन है। ये दोस्तों होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। ये दोस्तों थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 11 है कह रहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये दोस्तों हुआ था मऊ जिले में मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कह रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। ये साथियों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 13 है कह रहा मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। ये दोस्तों भाग थे मूल संविधान में 22 भाग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए तब आप लोग बताएंगे 22 भाग। अब मूल संविधान में भाग थे 22। क्वेश्चन नंबर 15 है कह रहा भारत के संविधान में मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थीं। दोस्तों जो मूल संविधान था उस समय अनुसूचियां थीं 8। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं तो आप लोग बताएंगे 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 16 है कह रहा वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ये दोस्तों हैं 12। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कह रहा भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों जो मूल संविधान था उस समय अनुच्छेद थे 395। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कह रहा भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ये दोस्तों घोषित करता है राज्यों का एक संघ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कह रहा किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को डिजाइन किया। ये दोस्तों डिजाइन किया था नंदलाल बोस ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है कह रहा भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया। ये साथियों लिखा गया था
प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, जो कि रहने वाले थे बिहार के। बिहार के। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये दोस्तों हैं 448। ऑप्शन नंबर डी प्लस। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति थी, इसके कुल सदस्य कितने थे, तो आप लोग बताएंगे सदस्य थे 7, जिसमें एक थे अध्यक्ष जो कि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों सदस्य थे 7। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों जो पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो भारत की संविधान सभा थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें अस्थाई अध्यक्ष भी कहा जाता है। अस्थाई अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अभी आप लोगों को बताया है वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों जो सलाहकार समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों झंडा समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है 1950 के मूल संविधान में कुल कितने राज्य थे? दोस्तों 1950 में राज्य थे मूल संविधान में वो थे 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा संविधान सभा की आत्मा किसे कहा जाता है? साथियों जो संविधान सभा की जो आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना को। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखें वो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? साथियों जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? दोस्तों ये था संयुक्त प्रांत का। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये बार बार पूछे गए हैं और जो वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देख कर जाएं ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर 100% सही बता सकें। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया? ये दोस्तों दिया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। साथियों जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? यह साथियों हुआ था अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है?
साथियों, जो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो है आपके भारत का। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना इसकी सबसे अधिक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये दोस्तों है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है। ये दोस्तों है भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है। ये दोस्तों ली गई है मौलिक अधिकारों की सूची अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये दोस्तों लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं रूस से। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए। अगर आप लोग पहले से ही संविधान पढ़ चुके हैं तो आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं कि आपके 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने का सही आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कह रहा संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए। साथियों, जो वर्तमान में दिए गए हैं वो दिए गए हैं 11। अगर आपसे मूल संविधान में पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 10 दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। दोस्तों ये दिए गए थे 10। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा संविधान में मूल अधिकार कितने दिए गए हैं। दोस्तों जो संविधान में वर्तमान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं 6, लेकिन मूल संविधान में दिए गए थे 7। तो आपसे पूछा है संविधान में मूल अधिकार कितने दिए गए हैं, तो आप लोग वर्तमान में बताएंगे वो दिए गए हैं 6। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली। दोस्तों ये मिली थी 7 को। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। दोस्तों जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था वो समिति थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। साथियों जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 2002 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे संशोधन पूछा जाए कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो आप लोग याद रखें ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा 7वां मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार कर दिया गया। ये दोस्तों कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ये दोस्तों जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन आपसे पूछता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों आप लोग याद रखें वो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ से विशेष ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। साथियों जो मूल संविधान था हमारा उसमें जो अनुसूचियां थीं 8। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो है 12। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा भारतीय संविधान में दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया। ये दोस्तों दिया गया है 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया।
ये दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से पीडीएफ बना के लाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों भाग आपसे जब पूछा था तो आप लोगों ने बताया भाग 20 में, यहाँ पर आपसे अनुच्छेद पूछा है तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। ये दोस्तों किया गया था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। दोस्तों जो अनुच्छेद 338 है ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ये दोस्तों किया गया है जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख है भाग 4 में। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 19(1) में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। दोस्तों जो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है किस अनुच्छेद के अनुसार। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है वो है अनुच्छेद 300 का के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ये दोस्तों कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहा है अंबेडकर जी के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। दोस्तों ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। साथियों जो अनुच्छेद 21 है ये संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें ये पूछा गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहा दिए गए अनुच्छेद में किस में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये दोस्तों है प्रावधान जो क्वेश्चन नंबर 69 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21(a) में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहा 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया। साथियों जो 44वां संविधान संशोधन है इसने जो प्रभावित किया था वो किया था अनुच्छेद 301 को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित किया गया। दोस्तों धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया। दोस्तों यहाँ पर आपसे वार्षिक की बात की गई है वित्तीय बजट की, तो आप लोग बताएंगे आंसर अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहा संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पेश किया। ये दोस्तों पेश किया है 101वां संविधान संशोधन ने, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 है,
कह रहा सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया। ये दोस्तों अपनाया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा 5 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी हैं। ये दोस्तों हैं उत्तरदायी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ। साथियों ये विलय हुआ था 565 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। साथियों जो एकल नागरिकता अपनाई गई है भारत में, वो अपनाई गई है इंग्लैंड के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। साथियों इसमें पूछा है जो भारत में संघ राज्य हैं जैसे केंद्र शासित प्रदेश, उसमें किसका प्रशासन होता है। तो दोस्तों वहां पर प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये दोस्तों संविधान संशोधन था 69वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। दोस्तों ये बहुमत चाहिए साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा भारत में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये है सीटों की संख्या 250। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, कह रहा संसद के स्थायी सदन किसे कहा जाता है। दोस्तों जो संसद का स्थायी सदन जो कहा जाता है वो कहा जाता है राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। साथियों जो मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 84 है, कह रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। ये साथियों लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये नागरिकता है किसके द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा भी है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों ये दिलाई जाती है आपके गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट में समर्थन किया था। दोस्तों ये समर्थन किया था नेहरू रिपोर्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। साथियों प्रारंभ में मौलिक अधिकार जो दिए गए थे भारतीय संविधान में वो दिए गए थे 7, लेकिन संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है, अब वो कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार रह गए हैं वो रह गए हैं 6। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 है, कह रहा भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ये क्वेश्चन आपका आईएएस की जो परीक्षा 2021 में हुई थी उसमें ये पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 18 से। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है तो आप लोग याद रखें वो है अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ये दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। ये दोस्तों सम्मिलित किया गया था 1976 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, कह रहा भारतीय संसद के कितने सदन हैं। दोस्तों जो भारतीय संसद है इसके जो सदन होते हैं वो होते हैं 2, एक होता है लोकसभा दूसरा होता है राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, कह रहा इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है।
दोस्तों जो हिस्सा नहीं है वो है विधान परिषद, और जो हिस्सा है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, कह रहा संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ये दोस्तों सक्षम होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 95 है, कह रहा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है? दोस्तों आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं, तो आप लोग याद रखें आपातकाल लगते हैं 3 प्रकार के। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राजकीय आपातकाल और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो क्वेश्चन नंबर 95 जिसका सही आंसर हो जाएगा 352, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 96 है, कह रहा वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल है वो है अनुच्छेद 360 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो राजकीय आपातकाल है वो 356 में। आप लोग तीनों को याद रखें, तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कह रहा भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया? दोस्तों जो भारत में आपातकाल है, जो वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा। तो सही आंसर हो जाएगा 0 बार। क्वेश्चन नंबर 98 है, कह रहा भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा? साथियों जो भारत के राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था वो लगा था पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहा सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? दोस्तों ये लगा है उत्तर प्रदेश और मणिपुर में। अब तक इन दोनों में लगा है 10 बार। 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी या क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप लोगों को हमने संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अगर आपने पहले से ही संविधान पढ़ रखा था तो आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।